हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि कल मार्केट एनालाइज़ के अंदर मैंने बताया था आपको कि ये मार्केट के अंदर एक थोड़ा कन्फ्यूजिंग लेवल बन रहे हैं हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा था कि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा कल ही पता लग गया था कि भी ये मार्केट के अंदर ये कुछ लेवल्स हैं जिनके अंदर मार्केट थोड़ा कम अच्छे से काम कर पाएगी। सो उसको देखते हैं मार्केट के अंदर कौन-कौन से लेवल थे जो मैंने कल आपको वीडियो के अंदर बताए थे। मार्केट तब तक इस मार्केट का एक स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा। मार्केट को इस लेवल को या तो ब्रेक करना पड़ेगा, या तो अगर कोई पुल बैक लेता, अगर ये मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता तो मैं मानता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन की वीडियो 2-3 दिन की वीडियो पहले आप जाके देखिए, तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ बताई कि यहाँ पर ये मार्केट गैप छोड़ के गई और गैप इसको फिल करना चाहिए था, तभी स्ट्रक्चर पूरा होता। स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद अगर मार्केट ऊपर के लिए निकलती तो हम ऊपर के लिए जाते। लेकिन हमने यहाँ पर बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं की। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जितना भी हमें अच्छा लगा। ये यहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग लेवल बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा मार्केट को। कोई हड़बड़ी मत करना बाइंग और सेलिंग करने के लिए, जस्ट बिकॉज़ रीज़न इज़ क्यों यहाँ पर एक ऐसा प्राइस एक्शन बन सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, जिसको हम रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। एकदम ऊपर से स्पाइक्स आएँगे और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग लेवल है। तो अगर हम ये लेवल अब देखो, तीनों जगह ये तीनों ग्रीन भी आ गया, रेड भी आ गया और ये ब्लू भी आ गया। अब तीनों लेवल एक ही जगह है तो मार्केट यहाँ पर ऊपर-नीचे हो सकती है। बाकी हमारे पास नीचे के लिए ऑलरेडी हमारे पास लेवल्स मेंशन्स हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर मार्केट काम करती है तो देखेंगे। ऊपर के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। उनमें से वो सारे लेवल इंटैक्ट हैं। ये वाला ग्रीन लेवल अभी तक भी नहीं देखा कि मैंने कल लास्ट डे मार्केट के अंदर मैंने बताया था कि ये कुछ लेवल्स हैं जो हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेवल जो है यहाँ पर, ये एक बार मैं इसको 5 मिनट के चार्ट को बड़ा करता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में बड़ा करके देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था कि एक ब्लू ज़ोन आ रहा है, एक डार्क ज़ोन भी आ रहा है, यहाँ पर डार्क ज़ोन भी क्रिएट कर रहा है, ग्रीन ज़ोन भी आ रहा है और ये यहाँ पर रेड लेवल भी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा था यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है और ऊपर से हमारे पास, मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर हमारे पास 2 जगह इसने गैप छोड़ा हुआ है, नीचे इस लेवल को टच करना चाहिए। तो आप देखो मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट खुली यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास और मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। यहाँ पर जितना ये गैप था यहाँ पर इसने लिया। समझ रहे हो? जितना ये यहाँ पर ये गैप बचा था उतना इसने लिया। लेने के बाद कंटिन्यू मार्केट इस लेवल तक आई। जब मार्केट इस लेवल तक आई तो मुझे ये था कि भी मार्केट इस लेवल के ऊपर दोबारा वापस आएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी, तो यहाँ पर ये डबल टॉप बन के यहाँ पर एक, अगर आप एम पैटर्न भी ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती थी आपको। एज़ इसके ब्रेक करने के बाद, रीटेस्ट के बाद यहाँ पर एक ट्रेड मिलती है। बट यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजिंग जिसे कहते हैं कि हमारा प्रीमियम चार्ट है, बहुत लाइक ऊपर नीचे होके ड्राइव कर रहा था, तो उस वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के ज़्यादा चांसेस थे। तभी मैंने बोला था कि ये एक ऐसा जोन बन रहा है, यहाँ पर कल मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस एक ही रेंज के अंदर मार्केट रहेगा। तो आप देखिए पूरा दिन मार्केट ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर रहा। बस यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया इसने, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए था, जो खत्म होते होते मार्केट इस लेवल तक वापस दोबारा आई और इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। ये भी एक अच्छा लेवल था जिसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट। एक ये लेवल था, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन इसके ऊपर ये जो इसने थोड़ा सा इसने ये जगह दी है, तो ये सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर इसने दोनों जगह गैप छोड़ा था। तो यहाँ पर इसने गैप को फिल किया। गैप को फिल करने के बाद आप गैप का फिलिंग के बाद देखो कि मार्केट के अंदर क्या शानदार गिरावट आई है। तो दोबारा जब मार्केट ऊपर घूम रही थी, मेरा ये टारगेट यहाँ तक था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको नहीं ले पाया, बीच में ही मुझे काटना पड़ा। लेकिन जब ऊपर के लिए गया, तो ऊपर जब इसने यहाँ पर ऐसे कुछ किया, यहाँ पर मैंने बाइंग की एक बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने जब ये यहाँ पर दोबारा नीचे गिरने लगा यहाँ पर, तो मैंने एक सेल साइड यहाँ पर कहीं बुक किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा दिन एक ऑलमोस्ट प्रीमियम के अंदर ऊपर नीचे ही होता रहा, जिसमें स्टॉप लॉसेस सेट होने के ज़्यादा चांसेस थे। तो देखा जाए तो मार्केट के अंदर क्या ये हमारे पास लेवल्स पहले से थे। तो अगर मार्केट के एनालिसिस आप देखते हो मेरा, तो उसके अंदर आप देखोगे कि मार्केट के अंदर ये ऑलरेडी हमारे पास लेवल थे, कितने अच्छे तरीके से काम किया, डॉट टू डॉट लेवल्स ने काम किया। तो बस यही एक तरीका होता है मार्केट के अंदर काम करने का। ये नहीं है कि भी कहीं भी रैंडम घुस जाओ या कहीं भी कुछ हो। आपको मार्केट का एक बारी स्ट्रक्चर पता होगा कि मार्केट के अंदर बायर सेलर किस साइड बैठे हैं, तो आपको ईज़िली देखने को मिलता है कि मार्केट के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करो। सबसे अच्छी चीज़ होती है अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, अपना लाइक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। आप मार्केट के अंदर ज़्यादा लॉसेस नहीं करोगे। अगर मैं आज भी देखता हूँ, अगर मेरी जितनी भी ट्रेड्स हुई हैं उसमें से मोस्टली जो लॉसेस हैं वो बहुत मिनिमम लॉसेस हैं, 2 या 3%। लेकिन इससे ऊपर जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, वो मार्केट ने देना है, वो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, लॉसेस को कंट्रोल करना सिर्फ हमारे हाथ में है। आप लॉस कंट्रोल करना सीख लो, उसके बाद प्रॉफिट तो अपने आप होने लग जाएगा। और चलो अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन-कौन से जो लेवल्स हैं, ये हमारे जो लेवल्स हैं ये दोनों ऐसे रहेंगे। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ ये ब्लू ज़ोन, अगर मैं ब्लू ज़ोन को यहाँ पर डिलीट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर ये मैं ब्लू ज़ोन डिलीट करता हूँ। ये रेड ज़ोन भी डिलीट हो जाएगा और उसके बाद ये ग्रीन ज़ोन भी डिलीट होएगा, ये वाला भी डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा। ये अब हमारे पास ऊपर वाला लेवल है और ये कुछ हमारे पास नीचे वाले लेवल है। अब इनके अकॉर्डिंग देखना मार्केट कहाँ ड्राइव कर सकती है। तो उसके बाद देखते हैं कि मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं कि यहाँ से ये पुल बैक नीचे की तरफ जितना भी आया है, सबसे पहले मैं इसकी रिट्रेसमेंट उठाता हूँ। इसकी रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूँ, तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाती, तो मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं मानूंगा। तब तक मैं ये सोचूंगा कि मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड हमें ढूंढना है, जहाँ पर भी बेरिश की तरफ हमें ट्रेड मिलेगी, फुल क्वांटिटी के साथ करेंगे। अगर हम कुछ प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर कुछ पॉजिटिव साइड बनता है, कुछ अपसाइड, तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो लेवल है, यहाँ पर इस लेवल के बाद इस लेवल को हम कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि अगर इसके ऊपर रहेगा तो हमें ये पता रहेगा कि इसके ऊपर हमने सिर्फ ऊपर के लिए ही सोचना है। इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा रनअप मिल सकता है। तो दूसरा जो लेवल होगा वो नीचे की तरफ, अगर मैं यहाँ से मेंशन करता हूँ, तो हमारे पास एक यहाँ पर एक लेवल मिलेगा जो बिल्कुल गैप के अंदर मिलेगा। तो एक लेवल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास जितने लेवल होंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ठीक है मार्केट के अंदर कल जब मार्केट खुलेगी तो उसके हिसाब से भी हमें कुछ लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से भी चलेगा। एक हम यहाँ से कर लेते हैं जहाँ से मार्केट कल क्लोज हुई थी। क्लोज होने के बाद ये नीचे सीधा गैप डाउन ओपनिंग और फिर उसके बाद ये, तो हमारे पास एक लेवल यहाँ पर आ जाएगा समवेयर। तो ये जितने भी लेवल हैं ये हमारे पास ग्रीन लेवल आएँगे, क्योंकि मार्केट को इनको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये वाला अगर यहाँ पर इसने अच्छी खासी रन अप दिखाना है, या अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल तक जाएगा। अगर इस लेवल को जो नीचे लेवल होगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये बीच वाले को नहीं मतलब सस्टेन करेगा, फिर ऊपर वाले के लिए जाएगा। तो बस यही देखना होता है मार्केट के अंदर कि कौन से लेवल पे सस्टेन कर सकता है, कौन से लेवल पे नहीं। यहाँ पर एक जैसे ये वाला एक लेवल आएगा हमारे पास,
बस दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं है कि भई अब सेल साइड इसके ऊपर अगर हम रहेगा तो मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाना होगा तो यहाँ से नीचे की तरफ ड्राइव करेगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ, यहाँ रेजिस्टेंस लेके, यहाँ रेजिस्टेंस लेके, यहाँ तो आप देखिए कि मार्केट के अंदर कहाँ पर ये मार्केट इसको फॉलो कर रही है। बाकी कल की मार्केट थोड़ा-सा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि मार्केट के अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन है। काफ़ी जगह अगर मैं देखता हूँ कि चार्ट बहुत गंदे गिरे हैं, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि भी आप थोड़ा-सा प्रिकॉशन के साथ ही अपना ट्रेड्स को इनिशिएट करें, बिकॉज़ स्टॉप लॉसेस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, प्रॉफिट होने के कम चांसेस हैं। तो जहाँ पर प्रॉफिट होने के कम चांसेस है, वहाँ पर अगर आप खुद ही बैक स्टेप ले लो, थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलोगे, तो आपके लॉसेस कम होंगे, और लॉसेस कम होंगे तो जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में आप फिर अच्छे से प्रॉफिट्स को रन कर सकते हो, या फिर कहते हैं कि भी मार्केट के अंदर अगर कैश पड़ा, अगर आप कैश पे बैठे हो तो फिर अच्छे से जब मार्केट एक बुलिश मूव देगा, या फिर जिस भी तरफ आपको मार्केट समझ आती है, तो जब आप वो लेने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसको ड्राइव कर पाओगे। बस यही था एनालाइज़ आज का। और बाकी अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर देखते हैं, अगर मैं डे चार्ट के हिसाब से देखता हूँ, तो डे चार्ट के हिसाब से आप देखो कि ब्रेकडाउन कर चुका है। मैंने क्या ये 2 लाइन्स मार्क की थी, इन्हीं के अंदर आज पूरी कैंडल क्लोज होके रहेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास ये वाला लेवल है कि मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए। इसके बाद ये वाला लेवल है, ये डार्क ज़ोन है, अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न नहीं करती तो फिर इस लेवल तक आ सकती है। तो ये है हमारा बस एनालाइज़। मार्केट के फ्लो के साथ चलो, मार्केट के ये मत कोशिश करो कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा, टॉप कहाँ बनेगा। जिस तरफ निकलती है मार्केट, जो प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीखो। मार्केट के अंदर अगर ये सोचोगे कि भी हाँ, ये मार्केट यहाँ से ही पुल बैक लेगी या यहाँ से ये गिर जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप बस एक छोटा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। आपको लगता है बाय कर लो, अगर आपको लगता है कि नीचे जाएगी तो सेल कर दो। दैट्स अ सिंपल, बस यही होता है मार्केट के अंदर। बाकी फ्लो के साथ रहो, ट्रेंड इज फ्रेंड। मैं हमेशा ट्रेंड के साथ ही लेता हूँ ट्रेड। अगर मैं मेरे मोस्टली ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट होगा तो वो मोस्टली ट्रेंड की तरफ ही होगा। तो आप एक जनरलाइज अपनी अपनी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उनको जनरलाइज कीजिए, और आप लिखिए कि भी आपने किस पर्पज़ से ली थी ये ट्रेड, कैसे ली थी और क्यों ली थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स को जब आप बाद में एनालाइज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी ये गलतियाँ थी, तो उन गलतियों को अवॉइड करो। अवॉइड करने के बाद फिर उसमें इंप्रूवमेंट लेके आओ। इंप्रूवमेंट होने के बाद फिर आप धीरे-धीरे आप प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर धीरे-धीरे उसको स्केल अप करते जाएँ। बस यही था आज का एनालाइज़। बाकी थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ जिनको इसकी ज़रूरत है आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।